पुरी नामक एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच से गुजरता एक पुराना कच्चा रास्ता। यहीं जंगल के किनारे रहता था गोपाल, गांव का सबसे खतरनाक चोर। गोपाल के साथ उसकी पत्नी जानकी और उनका छोटा भाई मल्लू भी उसी काम में मदद करते थे। उनका काम सीधा था, जो भी यात्री जंगल के रास्ते से गुजरता उसे रोकना, लूटना और अगर विरोध करे तो डराना धमकाना। अरे गोपाल, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, राहगीरों का समय हो गया है। दोपहर होते होते कोई नहीं आएगा। अरे जाऊंगा जाऊंगा, अभी तो बस 3 दिन ही हुए हैं पिछली चोरी को। 3 दिन बहुत होते हैं। पिछले बार के बाद लोग डर गए हैं, मगर डर भी कब तक रहेगा? अगर जल्दी नहीं गए तो हाथ खाली रह जाएंगे। अरे जानकी, चोरी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार जब जल्दी की थी तो आधा गांव हमारे बारे में शक करने लगा था। लोगों को घटना भूलने दो। भैया, आज तो निकलना ही पड़ेगा। मौसम भी अच्छा है, जंगल में छिपने का मजा आएगा। हाँ, लेकिन जाने से पहले कुछ खा लो। और सुनो, इस बार कुछ अच्छा लाना। मैं कई दिनों से हीरे का हार मांग रही हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे रानी, तेरे लिए तो चांद भी तोड़ लाऊंगा। हार तो छोटी चीज है। तीनों हंसते हैं, लेकिन उनकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई देती है। दोपहर के करीब मल्लू चोरी के लिए निकल पड़ता है। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर राहगीरों का इंतजार करने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों में सरसराहट और दूर से आती कदमों की आहट। मल्लू धीरे से पेड़ के पीछे से झांकता है। आ गया कोई। और देखो तो सही, ये तो राजू चाचा हैं। इनके पास तो हमेशा पैसे रहते हैं। राजू, गांव के एक बुजुर्ग, अपने पड़ोसी से बातें करते हुए चल रहे हैं। राजू चाचा, ध्यान से जाइए। सुना है इस रास्ते पर बहुत चोर हैं। अरे भाई, ये रास्ता तो मेरे लिए नया नहीं है। मैं कितनी बार आ जा चुका हूँ। लेकिन सुना है 3 दिन पहले यमुना पार के रास्ते में चोरी हुई थी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। रुक जा, जो कुछ है सब दे दे, नहीं तो जान से जाएगा। अरे बेटा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ज्यादा नहीं, कम नहीं, जो भी है सब निकाल। मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा? ये देखो, ये जो बोरी है, इसमें बस रास्ते के लिए खाना है। हाँ ना, मुझे दिखा। राजू धीरे से बोरी आगे बढ़ाता है। सच में खाना ही है, लेकिन ये कपड़ा क्या है? अरे वो बस पुराना साफा है, धूप से बचने के लिए। मल्लू थोड़ी देर सोचता है, फिर मुस्कुराता है। ठीक है, आज तेरा नसीब अच्छा है। जा, चला जा, लेकिन अगली बार मिले तो कुछ अच्छा लेकर आना। राजू जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है और मल्लू फिर से पेड़ के पीछे छिप जाता है। शाम ढलने लगती है। मल्लू खाली हाथ लौटता है। गोपाल बाहर बैठा हुक्का पी रहा है। अरे हीरे का हार कहाँ है? भैया, आज बस राजू चाचा मिले थे। उनके पास खाने के अलावा कुछ नहीं था। हद है, इतने दिनों बाद गए और खाली हाथ लौट आए। कोई बात नहीं, जब किस्मत साथ देगी तब माल भी अच्छा मिलेगा। कल मैं खुद जाऊंगा। गोपाल की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है और आसमान में धीरे धीरे अंधेरा फैल जाता है। अगले दिन सुबह गोपाल खुद चोरी पर निकलने की तैयारी करने लगा। जानकी उसके लिए खाना और पानी बांध रही थी। देखो, इस बार हाथ खाली मत लौटना। मल्लू की तरह गलती मत करना। अरे चिंता मत कर, आज ऐसा माल लाऊंगा कि पूरे साल चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोपाल अपने कंधे पर लाठी डालकर जंगल की ओर निकल जाता है। दोपहर के करीब गोपाल एक पुराने पीपल के पेड़ के पास छिप जाता है। दूर से एक आदमी आता दिखता है, सफेद कपड़े, कंधे पर छोटा सा थैला और हाथ में पानी का लो। ये तो कोई साधु जैसा लग रहा है, लेकिन थैले में कुछ भारी चीज है। जरूर सोना चांदी होगा। अरे ओ बाबा, थैला नीचे रख दे और जो भी है सब दे दे। इसमें तेरे किसी काम का सामान नहीं है। ये तो भगवान के भजन और कुछ प्रसाद है। कहानी मत सुना, जल्दी नहीं। साधु बिना गुस्सा किए थैला आगे बढ़ा देता है। गोपाल उसे खींचकर खोलता है। अंदर कुछ सूखे फूल, एक माला और एक छोटी सी थाली में चंदन और मिठाई। गोपाल, अरे ये क्या है? मैं इनसे क्या करूं?
बेटा, जितना तू मेहनत इस गलत रास्ते में कर रहा है, उतना अगर सही रास्ते में करे तो सुख मिलेगा। पाप का धन तुझे चैन नहीं देगा। गोपाल हंसते हुए साधु को जाने देता है, लेकिन साधु जाते जाते मुड़कर कहता है, याद रखना, पाप की गठरी जितनी भारी होती है उतनी जल्दी डुबाती भी है। शाम होते होते गोपाल को एक अमीर व्यापारी मिलता है। व्यापारी के पास 2 बड़े बक्से हैं। गोपाल लाठी दिखाकर उसे लूट लेता है और जल्दी जल्दी घर लौट आता है। वाह, सोना, चांदी, पैसे, सब कुछ। भैया, अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तीनों खुश होकर खा पी कर सो जाते हैं। रात के बीच में गोपाल के पेट में भयानक दर्द होने लगता है। वो तड़पने लगता है। जानकी और मल्लू घबरा जाते हैं। गोपाल कष्ट में। अरे ये क्या हो रहा है? सांस नहीं ले पा रहा। कुछ ही पलों में गोपाल बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर पता चलता है कि व्यापारी के बक्से में रखे खाने में जहर मिला था, जिसे गोपाल ने बिना देखे खा लिया था। मल्लू और जानकी रोते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। गांव में खबर फैलती है, गोपाल डाकू अपने ही पाप के कारण मारा गया। बच्चों, याद रखो, पाप से मिला धन कभी सुख नहीं देता। जैसे पेड़ के नीचे छाया थोड़ी देर ठंडी लगती है, फिर अंधेरा घेर लेता है, वैसे ही पाप का सुख भी कुछ पल का होता है और उसका अंजाम हमेशा दुख देता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख देना। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।